Hello students, welcome to the third part of Lifelines of National Economy. We'll start with airways. See, airways आपको पता ही होगा fastest mode है, most comfortable and prestigious mode है. मतलब if you take an example कि उसकी टिकट्स वगैरह जो है तो इसीलिए prestigious बोला गया है. नेक्स्ट जो है वो है एक्सेलेंस ऑफ एयरवेज. क्या है? इट कवर्स वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन्स, अलग अलग जो हाई माउंटेन्स वगैरह जो भी होता है तो वहाँ पर कवर होता है. डेयरी डेजर्ट्स में भी एयरवेज अच्छी तरीके से काम करता है, फॉरेस्ट में. ओके, एंड लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेच, ओशंस में भी वो क्रॉस कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे, एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर. एक्सेस ईजियर कहाँ पर, ईजी कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया marked with the presence of big rivers, desiccated relief. स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट दिया गया है तो यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हिमालयाज ओवर देयर एंड ऑब्वियसली रिवर्स विच आर पासिंग, पेरिनियल रिवर्स जो है वहाँ पर एयरवेज जो है अच्छी तरीके से काम कर रहा है. डेंस फॉरेस्ट एंड फ्रीक्वेंट फ्लड्स. इंटरनेशनल फ्रंटियर्स इन द सेंस कि वहाँ पर 2-3 हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ आए, उसमें भी अच्छी तरीके से एयर ट्रैवलिंग हैज़ बीन फ्रूटफुल. एयरवेज की अगर बात करें तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1953. प्लीज़ याद रखना. सेकेंड पॉइंट जो है वो है इंडियन एयरलाइंस उसको हैंडल करते हैं. एंड थर्ड जो है प्राइवेट स्केड्यूल्ड एयरलाइंस एंड नॉन स्केड्यूल्ड. उसके अंदर प्राइवेट इन द सेंस कि प्राइवेट कंपनीज भी चलाती है एयरवेज एंड गवर्नमेंट भी चलाती है. ऑपरेटर्स प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विस इन द सेंस कि कंट्री के अंदर ही अंदर. फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विस, वो तो आपको पता ही है. नेक्स्ट जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड. प्लीज़ ये नाम याद रखना क्योंकि यही जो है वो हेलीकॉप्टर्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनी. किसको? पहले बेसिकली टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को देते थे, बट अभी इट इज़ गिविंग इन ऑल ओवर इंडिया. नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस मतलब कि जहाँ पर पहुँचना डिफ़िकल्ट हो जाता है. ओके, इनएक्सेसिबल एरियाज़ में भी पवन हंस हेलीकॉप्टर्स ने मदद की है डिफ़िकल्ट टेरेन्स में. अगर इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द इंटीरियर पार्ट्स में हेल्प की है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. अ स्मॉल क्विज, इन विच ईयर एयर ट्रांसपोर्टेशन वॉज नेशनलाइज्ड? 1953. ब्लैंक्स प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, पवन हंस या नन ऑफ द अबव? अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ पवन हंस हेलीकॉप्टर्स. नेक्स्ट जो है दैट प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विस. इंटरनेशनल सर्विस कौन देता है? एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, पवन हंस या जेट एयरवेज? एयर इंडिया, बिकॉज जेट एयरवेज प्राइवेट है. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स या इंडियन एयरलाइंस जो है वो इंडिया के अंदर रहती है एंड एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स कवर करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडियन एयरलाइंस के ऑपरेशन की, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द नेबरिंग कंट्रीज, बेसिकली साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. फाइन. नेक्स्ट मिडल ईस्ट. यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया ही है कि ये जो है वो है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. इंडिया के सदर्न और जैसे कि चाइना है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड मिडल ईस्ट, इंडिया का मिडल ईस्ट, अफ्रीका के आजू बाजू, ईरान, इराक, जॉर्डन. फाइन. डीमेरिट्स क्या है एयर ट्रैवल के? कि सभी कॉमन पीपल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बाई द टिकट्स. ओनली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दैट प्रोवाइड सो स्पेशल प्रोविजंस आर मेड. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बिकॉज वहाँ पर हिमालयस कवर होती है, बिग डेंस रिवर्स है, टू एक्सटेंड सर्विस टू द कॉमन पीपल. ये एक मैप आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, प्लीज़ याद रखना क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बहुत बार मैप में पूछे जाते हैं. दिल्ली है, अमृतसर राजसांसी, ठीक है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, फिर मारमगो है, उसमें तो नहीं है, पर यहाँ पर चेन्नई में है, दैट इज़ मिनम्बकम. प्लीज़ याद रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट में कौन सा है? दैट इज़ नदम्बचरी. नेक्स्ट जो है नॉर्थ मोस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी हमने किया, दैट इज़ राजसांसी.
कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो आपको पता ही है कि ह्यूमन्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन का चेंज जो है वो रैपिड मॉडर्न टाइम्स के अगर कंपैरिजन किए जाए तो थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इजी बन गया है, कोई फिज़िकल मूवमेंट उसमें नहीं होती। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन आपने ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। पर्सनल कम्युनिकेशन में तो आपको पता ही है, जो आप पर्सनली सेंड करते हो। मास कम्युनिकेशन में रेडियो, टेलीविज़न एक्सेट्रा आता है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क की बात करें तो इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट, नॉट ओनली इन इंडिया बट इट इज़ इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट, हैंडल पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन जैसे कि लेटर्स। यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क्स विथ ओवर 1.54 lakhs पोस्ट ऑफिस। इंडियन पोस्टल में 2 प्रकार के मेल्स होते हैं, एक तो फर्स्ट क्लास एंड दूसरा है सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास मेल्स में कार्ड्स एंड एनवेलप्स इंक्लूड होते हैं। इन सेकेंड क्लास मेल में बुक, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, पीरियडिकल्स, मैगजीन्स ये कवर होता है, क्योंकि ये आसान रहता है पोस्टल सर्विसेज को कि फर्स्ट क्लास मेल है कि सेकेंड क्लास मेल है, तो उस प्रकार से उसको बाइफर्केट करके हमें पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करो तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क की, फर्स्ट क्लास मेल जिसमें कार्ड्स एंड एनवेलप्स रहते हैं तो दैट इज़ एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ है लैंड एंड एयर। लैंड एंड एयर में से पास होता है, प्लीज़ याद रखना। और सेकेंड क्लास मेल जो है पीरियडिकल्स, मैगजीन्स इज़ कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, प्लीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंडियन पोस्टल की, टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो प्लीज़ याद रखना, 2-3 अगर आप याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, दैट इज़ राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल एंड पीरियडिकल चैनल्स। चैनल्स मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये होता है कि अलग अलग प्रकार में पोस्टल सर्विसेज को बाइफर्केट करते हैं ताकि हमें जल्द से जल्द हमारा पार्सल पहुँच सके, मेल्स पहुँच सके, लेटर्स पहुँच सके। छोटा सा क्विज ले लेते हैं। फर्स्ट क्लास मेल में क्या आता है? कार्ड्स, एनवेलप्स, एयरलिफ्ट कार्गो, मैगजीन्स, पीरियडिकल्स। कार्ड्स एंड एनवेलप्स आता है। ब्लैंक्स इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, इंडियन पोस्टल नेटवर्क। सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया और आंसर इज सेकेंड क्लास मेल। To facilitate quick delivery of mails in large towns and cities, how many mail channels have been introduced? 2, 4, 6, 8। क्या हो सकता है? 6, 8 अभी जो हमने किया राजधानी वगैरह। टेलीकॉम नेटवर्क्स की अगर बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स ऑल ओवर इन एशिया। स्टूडेंट्स प्लीज़ याद रखना, एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस इन STD। STD क्या है? पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज सब्सक्राइबर ट्रंक डायलर। मोर देन 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद STD टेलीफोन, जो आपको पता ही होगा, एक बॉक्स प्रकार का आता है जो आपके घर के कोने में रहता होगा। अब की बात नहीं, थोड़े टाइम पहले की बात है। एंड अर्बन प्लेसेस को एक्सक्लूड कर देते थे बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर नॉट यूजिंग इट, बिकॉज जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई थी इसलिए। STD फैसिलिटी की बात करें तो इट ऑर्डर्स टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू द हायर लेवल। गवर्नमेंट मेड स्पेशल प्रोविजन, 24 घंटे STD फैसिलिटी हमें दी। ठीक है, आप कहीं पर भी कॉल कर सकते थे। पहले ऐसा था कि गुजरात के बाहर या कोई भी स्टेट के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर, उत्तर प्रदेश के बाहर 8 बजे के बाद बाहर कॉल नहीं जा सकता, या फिर बाद में ये हुआ कि 12 बजे के बाद बाहर, स्टेट के बाहर कॉल नहीं जा सकता। तो ये चेंज आया कि 24 आवर STD फैसिलिटी दी गई। यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD फैसिलिटीज दैट इज़ मेड पॉसिबल इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दोनों में स्पेस एंड कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मास कम्युनिकेशन, मैंने आपको आगे भी बताया, मास कम्युनिकेशन में रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स वगैरह आता है। तो ये क्या करते हैं? एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस, जागरूकता लाते हैं, एंड नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ भी हमें दिखाते हैं। ठीक है, ये सारे
मास कम्युनिकेशन में कवर अप होते हैं, दैट इज़ रेडियो, मैगजीन्स, टेलीविज़न, बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड फिल्म्स। ऑल इंडिया रेडियो की अगर बात करें तो जिसको हम आकाशवाणी बोलते हैं, तो ये वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस में, एंड सारे लोग उसको देखते हैं, स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं कि दिल्ली में से दिल्ली के लोग ही देखेंगे, नहीं, ऑल ओवर इंडिया सभी भाषाओं में अपना आकाशवाणी जो है वो अपने रेडियो चैनल्स के ज़रिए लोगों को एंटरटेन करते हैं। दूरदर्शन की अगर बात करें तो इट इज़ नेशनल टेलीविज़न चैनल ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स ये याद रखना है, बहुत सारे प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करते हैं जिसके एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सारे कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में सारे दूरदर्शन कवर अप करता है। सारे एज ग्रुप्स के लोग उसको देखते हैं। एक छोटा सा आपको एक mental relaxation. What did the science book say to the math book? Wow, we have got a problem. So simple. Newspapers and periodicals की अगर बात करें तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन कंट्री। इंडिया में हिंदी और उसके बाद इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेजेस में पब्लिश होते हैं। पब्लिशेस अ लार्ज नंबर एन्यूअली सालाना बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो है, पीरियडिकल्स जो है पब्लिश होते हैं। डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी। जैसे कि इफ़ टेक एन एग्जांपल ऑफ डीमोनेटाइजेशन, तो उस वक्त क्या ज़रूरी था, तो उस प्रकार के पीरियडिकल्स जो है वो प्रिंट होते थे। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन ऑलमोस्ट 100 लैंग्वेजेस, प्लीज़ याद रखना, ठीक है। फिल्म्स की अगर बात करें तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड। शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, दैट इज CBFC जो है वो अथॉरिटी पावर है उसके पास कोई भी फिल्म को सर्टिफाई करने का। अगर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी CBFC ये देखती है कि इंडिया और फॉरेन फिल्म में से क्या कौन सा मटेरियल जो है वो लोगों को दिखाना चाहिए। छोटा सा क्विज, STD क्या है? दैट इज सिंपल सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। कौन देखता है, किसके पास अथॉरिटी होती है फिल्म की? आवर आंसर इज CBFC। ब्लैंक्स इज द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया, विविध भारती, MTV, स्टार भारत, दूरदर्शन। ऑब्वियसली हमारा आंसर दूरदर्शन है। ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस। क्या हो सकता है? ऑल इंडिया रेडियो, दैट इज आकाशवाणी, विविध भारती, दूरदर्शन या DD भारती। ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स, लैंग्वेज बोला गया तो इट इज़ वन टाइप ऑफ ओवर हियर, आकाशवाणी इज आवर आंसर। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 45, 28, 100, 76। अभी हमने डिस्कस किया 100 डायलैक्ट्स, 100 लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स को प्रोड्यूस किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।